तो ये कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के लिए अभी से बेड और जो है अस्पताल में किसी बुक कर दीजिए, क्योंकि वो बिहार का परिणाम आने के बाद वो आपको चरपाई पे ही मिलेंगे। दिल्ली निकाल पाएंगे अलग से सीट से, मतलब अलग से चुनाव लड़ेंगे तो एक भी सीट नहीं पाएंगे। बिहार के सियासी रण की शुरुआत हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और नतीजे आने के बाद ये तय होगा कि बिहार की सियासत पर कौन काबिज हुआ है। हालांकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के घटक दल में जो अलग अलग सियासी दल हैं, उनमें अब ओम प्रकाश राजभर का दल उनसे नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। उसका बड़ा कारण ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एक भी स्थान, एक भी सीट नहीं मिली है, और जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में 153 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी स्थिति बिहार में क्या होने वाली है, अगर वो चुनाव अकेले लड़ते हैं तो कितना वोट पाएंगे और कितना समर्थन जुटा पाएंगे, ये जानने के लिए हम लोगों के बीच में है। क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से ऐलान किया है कि 153 सीटों पर वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या लगता है कुछ स्थिति बनेंगी उनके पक्ष में या नहीं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के लिए अभी से बेड और जो है अस्पताल में किसी बुक कर दीजिए, क्योंकि वो बिहार का परिणाम आने के बाद वो आपको चरपाई पे ही मिलेंगे। ये समाजवादी की ही देन थी जो इनके इतने विधायक जीत गए थे। अब ये पंची और प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, और इनके बड़बोलेपन ने जो समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया, गद्दारी की इन्होंने, उसका परिणाम बिहार इनको देगा। दावा कर रहे हैं कि हमको सीट नहीं दी और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को, कह रहे हैं कि हम 153 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे, और कहने को लग रहा है ये वहाँ पर अगर करते हैं तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से आदत है कि इस्तेमाल करो, फेंको। अब ये फेंकने वाली चीज़ रह गई, इस्तेमाल करने वाली चीज़ तो बचे नहीं, क्योंकि जिस समाज से इन्होंने वोट मांगा, जिस समाज को इन्होंने झूठे सपने दिखाए, उसके साथ इन्होंने क्या किया। भाई, उत्तर प्रदेश की हर एक बात को पूरा देश जानता है। ओम प्रकाश राजभर को जो भी मिली थी सीटें, वो समाजवादी पार्टी की देन थी। समाजवादी पार्टी के वोट थे जो उनको जिता के रखा था, मगर अब अपने बलबूते पर ये पंची नहीं जीत पा रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि इन्होंने धोखा दिया, और जो धोखा देता है उसके साथ तो धोखा होना है। और आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक इनको अटैची दे? भाई, बहुत तो पैसा इनको दे चुकी है, अब कहाँ तक दे इनको? तो भारतीय जनता पार्टी भी जान चुकी है, और बिहार की जनता भी बहुत समझदार है। बिहार की जनता को पता है कि हमें नौकरी कौन देगा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। बिहार की जनता इस बार वो निर्णय लेगी जिसमें इनके जैसे जो छुटभइये नेता हैं ये बहते नजर आएंगे। आपके अनुसार ओम प्रकाश राजभर एक छुटभइये नेता हैं, हालांकि और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में है, और यहाँ पर कई सारे लोग जिनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनको सीट शेयरिंग में जगह नहीं दी गई है। अलग से सीट से, मतलब अलग से चुनाव लड़ेंगे तो एक भी सीट नहीं पाएंगे। ऐलान तो कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे। ऐलान करने से क्या होता। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग जो प्रतिक्रिया हैं वो लोगों की हैं, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं तो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी सरकार राजभर का जो दावा, जो ऐलान है उसका क्या होगा? हालांकि ये खैर निर्णायक जब नतीजे आएंगे चुनाव के, तभी ये तय होगा कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बन गई। जो बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने काफ़ी समय देखा है देश की सियासत और राजनीति का, तो इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर बिहार में चुनावों के दौरान अगर कोशिश करें, क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर अभी समय है, कहना एक अलग बात है, अभी समय है। कल देर रात ऐलान किया है, तो क्या ये ऐलान नाराजगी अपनी जाहिर करने के लिए? हाँ, नाराजगी जाहिर करने के लिए समझौता। तो क्या लगता है कि दोबारा से इस पर बातचीत होगी, उनको जगह मिलेगी? हाँ, सीटों के बंटवारे भी तो रहा है, थोड़ी बहुत देते। राजभर ने तो ये कह दिया है कि अगर सीट नहीं मिलती तो अकेले लड़ेंगे। हाँ, नहीं मिलती तभी तो कह रहे हैं ना, अगर मिल गई तब क्या करेंगे, और अगर नहीं मिलती तो फिर क्या स्थिति बनने वाली है? तो लड़ेंगे, फिर तो लड़ेंगे। हमारे हम रहा थे फिर भारी रह चुके हैं। अगर ये मान लीजिए अगर सीट नहीं मिलती है, शेयरिंग में जगह नहीं मिलती है एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर को,
और वो अब अकेले लड़ रहे हैं बिहार में चुनाव 153 सीटों पर। फिर बीजेपी के पक्ष में और क्या स्थितियां बनने वाली, क्योंकि उनके घटक दल में शामिल है। बीजेपी का ही जो है नुकसान होगा। अपने पार्टी से अलग, बीजेपी से अलग होकर लड़ते हैं तो बीजेपी का ही नुकसान होगा। ये अमरोहा के फिर भारी भी रह चुके हैं, हम भी अमरोहा के रहने वाले हैं। अमरोहा में प्रभाव है उनके पास, भारी रह चुके हैं। तो क्या बिहार में भी प्रभाव है जो अमरोहा में प्रभाव है? ये तो नहीं कह सकते हम, तो हम बिहार के हम जानकारी नहीं। गठबंधन से फिर भारी तो हालांकि ओम प्रकाश महाराज तो अमरोहा के प्रभारी में रहे और ये अमरोहा के ही रहने वाले हैं, तो ये बता रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर कि उन्होंने वहाँ पर काम किया है और लोगों में उनका पहुँच भी है और लोग उनको मानते भी हैं, लोकप्रियता है उनकी। लेकिन क्या ये प्रभाव बिहार के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर डाल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उनको सीट शेयरिंग में स्थान नहीं मिलता है तो क्या ओम प्रकाश राजभर बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, और लड़ते हैं तो फिर नतीजे और स्थितियाँ क्या होंगी, ये देखने वाली बात होगी। नवभारत के लिए राजधानी लखनऊ से अंकित तिवारी।